बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूएसडी कैड 4 आवर चार्ट को। क्या बखूबी मैं कहता हूं कि यूएसडी कैड ने लास्ट वीक में परफॉर्म किया। हमने इसकी सेल की ट्रेड भी की और उससे भी हमने एक जूसी प्रॉफिट उठाया। अब आप लोगों को बताने का, समझाने का पर्पस ये होता है कि आप लोग इन चीज़ों को समझा करें। आप लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और नतीजा ये निकलता है कि उसमें फिर आप लोगों को यही जो है उलझन का, या आप लोग इसी उलझाव का शिकार रहते हैं कि क्या ये पैटर्न वर्क करेगा या नहीं करेगा। आप देखें, ये भी एक वेज पैटर्न था, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कहाँ गई। इसीलिए आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अपना स्ट्रक्चर जो है उसको हाथ से ना जाने दिया करें। अब हम बात करते हैं जी अपकमिंग वीक के स्ट्रक्चर की। अपकमिंग वीक पे हमारे पास जो क्या स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, उसको हम देख लेते हैं। अपकमिंग वीक पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ, अगर मैं बात करूं एक न्यूट्रल वे में, यूएसडी वैसे तो इस टाइम ओवरऑल जो है वो स्ट्रांग हुआ हुआ है, लेकिन मैं यहां से जितने भी यूएसडी पेयर्स है ना, यूएसडी यन के अलावा, जैसे यूएसडी यन जो है वो किसी की मान के नहीं चलता। वो एक ना, यूं कह लें कि एक पागल पेयर है। वो जब एक तरफ निकलता है ना तो वो निकल ही जाता है, और फिर जब वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पकड़ता है तो उसमें भी निकल ही जाता है। जैसे आप लोगों को एक लेवल दिया था 133.50 का, तो उसमें उसने वेल परफॉर्म किया। आप देखेंगे मार्केट जो है वो उस लेवल में कितना प्रेशर था कि मार्केट ने उस लेवल को जब ब्रेक किया तो उस लेवल ने कैसे फिर मार्केट को जो है वो डाउन साइड की सैर करवाई। अब हम बात कर रहे हैं यूएसडी कैड की। तो यूएसडी कैड में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है। यूएसडी कैड में 4 आवर चार्ट है। मैं जो इस टाइम बहुत ही सिंपलेस्ट जो है स्ट्रक्चर देख रहा हूँ वो कुछ ये वाला देख रहा हूँ। इससे आगे मैं अभी यूएसडी कैड में कोई फर्दर मूवमेंट नहीं देख रहा। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हैं। अगर तो मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट देती है तो फिर फर्दर जो मूवमेंट है वो कुछ, मैं समझता हूँ कि इस लेवल तक जो है वो आ सकती है, 1.3100 1.3150 के लेवल तक। एक तो हमारे पास पॉसिबल मूवमेंट जो है वो यूएसडी कैड के पेयर में ये है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस की, तो मैं इसकी बेसिकली सेल की प्रेफरेंस में हूं, इस टाइम बाय की प्रेफरेंस में नहीं हूं। मैं इसकी सेल की प्रेफरेंस में क्यों हूं और कहां से हूं, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये पेयर भी यूरो यूएसडी की तरह ओवर रूलिंग करता हुआ जो है ना एक वे में निकल गया। जब भी कोई चीज ओवर रूलिंग करती है, जैसे यूएसडी जेपीवाई ने ओवर रूलिंग की हुई है, उसने बहुत ज्यादा ओवर रूलिंग की हुई है, लेकिन चूंकि उसे बेसिकली एक जो इन्फ्लेशन की ढाल थी, इन्फ्लेशन की सपोर्ट थी, उसे वो मिली, इसीलिए वो मजीद ओवर रूलिंग करता ही चला गया। तो अब बाकी जो है वो यूएसडी का मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बात करें सिर्फ यूएसडी कैड की, तो हम यूएसडी कैड पर ही रहते हैं। यूएसडी कैड ने भी बहुत ओवर रूलिंग की है, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि यूएसडी कैड में जो है ना, ये सेलिंग जोन है। ये अभी बाइंग जोन मुझे किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रहा। अगर से टेक्निकली जो है वो डॉलर को कुछ स्ट्रॉन्ग भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं इसमें अगर आप लोगों को कोई एंट्री सजेस्ट करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ही करूंगा, अभी लॉन्ग की नहीं करूंगा। ये एंट्री जो है मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि ऐसी एंट्री में जो है ना वो आप एंटर हों, और एसएल लगाना नहीं भूलना। विदाउट एसएल अगर काम करना है तो फिर आप लोगों को प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे आके आप लोग एक प्रॉपर वे में ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं। अभी अभी मैंने वहां पे एक और सिग्नल पोस्ट किया है, जो कि ऑफ कोर्स कल से वर्केबल होगा। तो आप लोगों को इस चीज को बहुत जो है वो तवज्जो से देखना है कि आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है और आप लोगों की जो प्लानिंग है वो कहीं लैग तो नहीं हो रही, उसमें कोई ऐसी डिस्ट्रप्शन तो नहीं आ रही कि जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। एसएल हिट हो रहा है तो फिर एसएल हिट होने दें। अगर आप एसएल ट्रेडर हैं तो फिर आप लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर परफेक्ट है। इसके अलावा मैंने $10 वाला एक प्रीमियम चैनल बनाया है, जो कि सिर्फ एसएल वाले स्ट्रक्चर होल्डर्स के लिए है, जिनको डेली बेसिस पे चार्ट अपडेट्स चाहिए होती हैं विद वॉइस नोट। ये सिर्फ और सिर्फ चैनल उनके लिए है। यूएसडी कैड को हम सेल करने की सोचेंगे अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको करने की सोचेंगे 1.3000 के लेवल से। टीपी वन की अगर मैं बात करता हूं तो टीपी वन इसका हम रखेंगे जी 1.2950 का लेवल। टीपी टू की अगर मैं बात करता हूं तो टीपी टू हम इसका रखेंगे 1.2905 का लेवल। टीपी थ्री की अगर हम बात करते हैं, टीपी थ्री हम इसका रखेंगे 1.2856 का लेवल। और टीपी बस ठीक है, टीपी थ्री तक रखें। बाकी आप लोगों ने अगर इसको चलने देना हो, अगर ये स्ट्रक्चर रन हो पड़े तो फिर आप लोगों ने ब्रेक इवन करके इसको चलने देना है। यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप यूज कर लिया करें, वो भी बहुत बेटर चीज़ है, कम से कम आपका कुछ प्रॉफिट बन जाता है। अच्छा जी, एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इसका रखेंगे जी 1.3065 के लेवल का। अपकमिंग वीक के हवाले से मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कहीं पे भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।